अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 3 सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। प्रीवियस 2 लेक्चर जो हमने देखे, एक में हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी किया और दूसरे में हमने सेल की हिस्ट्री देखी। तो अब उस सेल के अंदर होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उसके फंक्शंस कैसे हैं, ये सब स्टडी करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि 2 तरह के सेल होते हैं हमारे पास, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। Pro mean before and carrion mean nucleus and U mean true and carrion mean nucleus। तो यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके पास वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं और सारे के सारे प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और सारे के सारे ऑर्गेनेलिज हैं वो प्रॉपर अपनी लोकेशन और प्रॉपर अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो है वो ज़रूरी नहीं कि सेल के पास जस्ट ऑर्गेनेलिज ही होती हैं। अब सेल बनता कैसे, जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज मिलती हैं उनकी असेंबलीज से। जैसे सेल वॉल इज़ मेड बाय द असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेलिज, जब बहुत सारे ऑर्गेनेलिज मिलते हैं तो सेल बनता है। लेकिन इसके अलावा भी सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें सेल वॉल, जो कि ऑर्गेनेली नहीं है, सेल का पार्ट है, सेल की आउटर कवरिंग है। इसमें हम डिफरेंस भी देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, किस में सेल वॉल होती है और किस में सेल वॉल नहीं होती। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नो सेल वॉल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आया वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, तो ज़रूरी नहीं कि सब में सेल वॉल हो। एनिमल्स एंड सम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। अब आपको पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल क्यों होती है और एनिमल में सेल वॉल क्यों नहीं होती। प्लांट में सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि प्लांट में जो है आपको पता है जाइलम टिश्यूज होते हैं जो पानी को लेकर जाते हैं जड़ों से अपर साइड पे पत्तों तक। तो वो एक टर्गर प्रेशर, एक बहुत बड़ा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इससे जो है वो प्लांट के फटने का खतरा होता है, प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट कर जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसके बाहर कवरिंग होती है जो प्रेशर को जो है वो प्रेशर को पड़ने नहीं देती, सेल को बर्स्ट नहीं करने देती। और ये नॉन लिविंग क्यों होता है, ताकि उस पर इस प्रेशर का असर ना पड़े। नॉन लिविंग मीन होना ना होना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके गिर्द सेल वॉल होती है। और एनिमल में आपको पता है कि एनिमल में जाइलम नहीं होता, तो इसलिए जो है वो उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं होती। दूसरा, एक प्रॉपर शेप प्रोटेक्ट कर रहा होता है ये सेल के सारे ऑर्गेनेलिज को, जो सेल के अंदर बेसिकली जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं उनको, और उनको शेप दे रहा होता है प्रॉपर। और यहाँ पे देखें तो प्लांट सेल वॉल, ये एक प्लांट की सेल वॉल आपको नज़र आ रही है कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि सेल वॉल अगर प्लांट के पास है तो वो किस से बनी हुई है। एनिमल के पास तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन प्लांट के पास तो है, तो वो किस चीज़ से बनी हुई है। द आउटर लेयर जो होती है प्लांट सेल की, उसे कहते हैं प्राइमरी वॉल। वो किस से मिलके बनती है, सेल्यूलोज से। और कुछ प्लांट्स के पास सेकेंडरी वॉल्स भी होती हैं प्राइमरी वॉल्स की अंदर वाली साइड पे। जैसे कि सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह प्राइमरी वॉल के अंदर होती है सेकेंडरी वॉल, जो किससे बनती है, लिग्निन से। अब यहाँ पे एक सवाल आता है हमारे ज़हन में कि लिग्निन क्या है। ये भी कोई जो है वो केमिकल है। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली प्लांट के सेल्स को सपोर्ट दे रहा है, उसको जो है वो फिल्म रखता है, उसको जो है वो गलने सड़ने नहीं देता, उसको रोटिंग से बचाता है। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, इस क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर दैट फॉर्म की स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द स्पोर टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी कि वाटर कंडक्टिंग और फूड कंडक्टिंग जो सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं, प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स। और कुछ एल्गी के अंदर लिग्निन यानी कि ये एक पॉलीमर है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली, और प्लांट को जो है वो फिल्म रखता है, इसको मजबूत रखता है, उसको गलने सड़ने नहीं देता, उसकी बाग को, बेसिकली छाल जो है। अब देखें तो जो है सेल वॉल, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। जैसे ये मैंने ब्लू लाइन जो लगाई है सर्कल, जिसमें आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं, सुराख। प्लाज्मोडेस्मेटा जिनको कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा मीन अ चैनल थ्रू विच सेल वॉल दैट अलाउज मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंसेस टू मूव बैक एंड फोर्थ एज नीडेड। कि इस प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए क्या होता है कि जितने भी मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं, और एक सेल अंदर से बाहर बेसिकली मटेरियल, इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। ये पूरे सेल के अंदर भी मटेरियल जा रहे होते हैं और बाहर की तरफ भी आ रहे होते हैं, केमिकल्स भी, मिनरल्स भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जाती हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब डिफरेंट टाइप के आपने किंगडम्स पढ़े पीछे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड
प्लांट्स में तो आपने देखा सेल वॉल है तो वो किससे बनी हुई है हमारे पास, सेल्यूलोज से। इसी तरह फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनती है काइटन से। और प्रोकैरियोट्स मीन कि जैसे हमारे पास प्रोकैरियोट्स में जिनके सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं मोनेरा के बेसिकली, तो वो आ जाता है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि अमाइनो एसिड और शुगर से मिलके बनी हुई होती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती और प्लांट के पास सेल वॉल होती है। अब देख लें तो एनिमल के पास कहीं भी आपको सेल वॉल नज़र नहीं आ रही, आपको सारे के सारे कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, वैक्यूल और डिफरेंट कंपोनेंट, लेकिन सेल वॉल कहीं पे भी मौजूद नहीं। और सेल वॉल पे मैंने एक सर्कल, सेल मेम्ब्रेन पे मैंने एक सर्कल लगाया हुआ है। इसके बाद देखिए तो ये है एनाटॉमी ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर और इसमें आपको सेल वॉल क्लियर नज़र आ रही है और प्लाज्मोडेस्माटा भी, जो कि मटेरियल्स को इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द सेल। और उसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जिनको हम वन बाय वन अगले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन अभी हम बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली रॉबर्ट हुक ने आपको बताया था सेलुला के बारे में। अब वही सेलुला जो है, वही जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को हम लेकर चल रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास और भी आ जाती हैं, जिसमें अब ये थी सेल वॉल। अब प्लांट के पास तो सेल वॉल है, लेकिन एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास होगी सेल मेम्ब्रेन। यानी कि उसके पास भी तो आउटर कवरिंग है, उसके पास भी जब ऑर्गेनेलिज हैं तो उनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक मीन कि लचकदार, जो अंदर बाहर मूव हो कर सके। ये नहीं कि वो बिल्कुल रिजिड हो कि जिसको अपनी जगह से हिलाया ही ना जा सके। कवरिंग द साइटोप्लाज्म वो एरिया होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स और सारे के सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। इट इज़ अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी मीन परमिएबल मीन के गुजरने के लिए अलाउ करना, एबल मीन काबिल बनाना, परमिशन देना बेसिकली किसी भी चीज़ को कि वो उसके अंदर से गुजर सकती है या नहीं। और ये कुछ मटीरियल्स को अपने अंदर से पास करता है और कुछ मटीरियल्स को अपने अंदर से पास नहीं करता। दैट अलाउज अ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस इट। एंड फेंसिंग मीन के रोकना, बाड़ बना देना। जैसे हम घर के बाहर बाड़ बनाते हैं तो कोई जानवर अंदर इंटर नहीं हो सकता, इसी तरह ये भी कुछ मॉलिक्यूल्स को इंटर करता है, कुछ को इंटर नहीं होने देता, कुछ को बाहर से अंदर नहीं जाने देता, कुछ को अंदर से बाहर नहीं आने देता। ये इसकी जो है वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है बेसिकली। जैसे कि सेल वॉल की कंपोजिशन थी, इसी तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की भी कंपोजिशन होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मौजूद होते हैं। अब ये सेमी परमिएबिलिटी की एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसमें देखें तो मैंने एक जो है वो सर्कल लगाया है रेड कलर का और एक साथ में क्रॉस है। मीन क्या, मेम्ब्रेन दैट ओनली अलाउ सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू मूव थ्रू इट अंडर सर्टेन कंडीशन, कि कुछ ख़ास किस्म की कंडीशंस में ही कुछ ख़ास किस्म के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मीन इनवर्ड टू आउटवर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। तो ये इसकी परमिएबिलिटी होती है मीन के सेमी परमिएबल, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड की जो है वो। ये देखें तो मैंने ऑरेंज कलर की जो पार्टिकल्स हैं इन पे क्रॉस लगाया है, मीन कि ये मूव नहीं किए और बाकी पार्टिकल्स मूव कर गए। तो ये इसकी परमिएबिलिटी होती है सेमी, मीन के कुछ का गुजर जाना और कुछ का ना गुजरना। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पार्टिकल्स तो गुजर जाते हैं आसानी से, लेकिन कुछ पार्टिकल्स और कुछ मॉलिक्यूल्स इजीली इसमें से पास आउट नहीं हो सकते, इसीलिए कहते हैं सेमी परमिएबल मीन के इंटरमीडिएट। इसके बाद आ जाता है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि सेल वॉल की थी इसी तरह जो है सेल मेम्ब्रेन की भी केमिकल कंपोजिशन है, जिसमें आप देखें प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिपिड्स के बारे में आपने देखा पीछे, लिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास, ये पॉलीमर्स होते हैं जो बेसिकली वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर होते हैं और एल्गी के अंदर होते हैं। और ये जो है वो फिल्म रखते हैं, किसी भी चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसकी बेसिकली प्लांट्स की बाग को। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ जाता है एक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब वो मॉडल हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों मिलके काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। इसमें क्या होता है कि लिपिड ऊपर और नीचे दो लेयर्स होती है, जैसे कि एक सैंडविच होता है हमारे पास, इसी तरह उसमें जैसे दो ब्रेड्स होती हैं ऊपर नीचे, इसी तरह इसमें क्या होती है लिपिड की दो लेयर्स बाय मीन टू, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और बीच में प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं। एम्बेडेड मीन जुड़े हुए होना। द लिपिड बाइलेयर गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। और लिपिड क्या करती है कि उसको इलास्टिसिटी, बेसिकली आपने पीछे पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, उसके अंदर लचक होती है। तो वो लचक आती किस वजह से है, इसी की वजह से।
लिपिड बाइलेयर की वजह से, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं इसके अंदर। और ये जो लिपिड या प्रोटीन है ये सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल, और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में कुछ जो है ऑर्गेनेलिस भी होती हैं आपके पास। अब ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें आपको लिपिड बाइलेयर नज़र आ रही है येलो कलर के सर्कल के अंदर। ये रेड सैंडविच बेसिकली जो बना हुआ है आपके पास, और इसके सेंटर में आपको ये ब्लू सारे प्रोटीन नज़र आ रहे हैं। और ये ग्रीन कोलेस्ट्रॉल, वो कार्बोहाइड्रेट, मैंने इन सब को जो है इन सर्कल किया है। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें एक लिपिड की बाइलेयर होती है, 2 लिपिड की लेयर्स होती हैं जिसके सेंटर में सारे के सारे प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये लचक पैदा करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ताकि वो मटेरियल्स को रोक सके, सेमी परमिएबिलिटी का जो फिनोमेना है वो परफॉर्म कर सके। और जो है इससे क्या होता है कि सेल की कंपोजिशन बेसिकली मेंटेन रहती है। सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं वो बाहर की तरफ मूव नहीं करते। अगर वो मूव कर जाए तो फिर कंपोजिशन चेंज हो सकती है। अब ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक से ली गई डायग्राम है, पेज नंबर 59 से ली है। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, आउटसाइड ऑफ द सेल आपको नज़र आ रहा है ये लिपिड बाइलेयर, आपके पास 2 लेयर्स पिंक कलर की लिपिड की हैं और सेंटर में येलो कलर के प्रोटीन आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास था बेसिकली स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल मेम्ब्रेन काम कैसे करती है, उसके अंदर क्या फिनोमिनास होते हैं, वो कैसे पार्टिकल्स को रोकती है, कितने पार्टिकल्स को अंदर जाने देती है, कितने पार्टिकल्स को वो रोक सकती है। उसके अंदर बेसिकली केमिकल्स कौन से होते हैं जो इसको सेमी परमिएबल बना रहे होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली। अब 2 टर्म्स आपकी बुक में थी, टू यू नो के अंदर जो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जब हम बात करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल, जब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं उनकी हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, जब इन सब की मेम्ब्रेन्स की कलेक्टिवली बात होगी तो वो क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन। और व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन जब हम सिर्फ आउटर कवरिंग की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब सारी सेल्स की बात होगी, सारे ऑर्गेनेलिस की बात होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जितनी भी मेम्ब्रेन्स आती हैं सेल की वो सारी क्या कहलाएंगी, सेल मेम्ब्रेन्स। और अगर हम सिर्फ एक आउटर सरफेस की बात करें तो वो बन जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी कल डिस्कस करेंगे।